तो जय हिंद आप सभी को। दोस्तों स्वागत है मेरे ट्यूशन पर। तो आज हम का जो मेरा टॉपिक्स है वो है हमारा पर्यावरण और चैप्टर 8 का ही ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 2 लिखे भी है बायोलॉजी का क्लास 10 का। इसका पिछला वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको एक बार देख सकते हैं। और यहाँ से हम कोशी स्तर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोशी स्तर से छूटा हुआ था बहुत कम देर का। इसके बाद देर का वीडियो में 4 से 5 टॉपिक्स क्लियर करेंगे। कोशी स्तर से छूटा हुआ था, कोशी स्तर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोशी स्तर देखिए, आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं। आहार श्रृंखला जब हम पढ़े तो उसमें कई वो स्तर है। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं। ठीक है ना, तो उस कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर जो होता है भोजन मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को कोशी स्तरों कहते हैं। आहार श्रृंखला में कई कोशी स्तरों का बना होता है। इसका प्रत्येक चरण एक कोशी स्तर होता है। जैसे हम बताते हैं आहार श्रृंखला के बारे में समझिए अच्छे से। जैसे घास था, घास को कौन खा था? ग्रास ऊपर। ठीक है, ग्रास ऊपर को कौन खाया? ग्रास ऊपर को कौन खाया? गिरगिट, या इसको बोलते हैं छिपकली, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको मेढक खाया। ठीक है ना, कौन खाया? मेढक को कौन खाया? सर्प को कौन खाया? बाज बाज खाया। इसको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। आहार श्रृंखला में इसको उत्पादक बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता, इसको बोलते हैं तृतीय उपभोक्ता, और लास्ट वाला को बोलते हैं अंतिम उपभोक्ता। मतलब कि तृतीय तक होता है, उसके बाद लास्ट अंतिम उपभोक्ता आ जाता है। तो ये उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, हर एक स्तर में देखिए हर एक भोजन का स्थानांतरण होता है। इसका घास को ग्रास ऊपर खाया, ग्रास ऊपर को मेढक खाया, मेढक को सर्प खाया, सर्प को कौन खा लिया? बाज खा लिया। तो ठीक है ना, तो आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं और सभी स्तरों में किसका स्थानांतरण होता है? सभी स्तर में। तो हर स्तर पर किसका स्थानांतरण होता है? यहाँ पे भोजन का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? भोजन का। और आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को, आहार श्रृंखला का यही स्तर क्या कहलाता है? कोशी स्तर कहलाता है। कई कोशी स्तरों का बना भी होता है। कैसे बना होता है? तो इसका जो उत्पादक है इसको प्रथम कोशी स्तर बोलते हैं। कौन? प्रथम कोशी स्तर। सेकेंड वाला को बोलेंगे, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को बोलेंगे द्वितीय कोशी स्तर। द्वितीय को बोलेंगे तृतीय कोशी स्तर, एक ऊपर जाएगा। तृतीय को बोलेंगे चतुर्थ कोशी स्तर, चतुर्थ। और इसको तो अंतिम कोशी, मतलब कि चतुर्थ तक ही होता है। तो प्रथम कोशी स्तर उत्पादक को प्रथम कोशी स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय कोशी स्तर, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय कोशी स्तर, और तृतीय उपभोक्ता को चतुर्थ कोशी स्तर बोलते हैं। कोई स्तर का है, सभी में किसका स्थानांतरण होता है? भोजन का स्थानांतरण होता है। तब कोशी स्तर यही है कि आहार श्रृंखला में कई कोशी स्तर होते हैं और सभी हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को कोशी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में कई कोशी स्तरों का बना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि उत्पादक को प्रथम कोशी स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय कोशी स्तर, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय कोशी स्तर, और तृतीय उपभोक्ता को चतुर्थ कोशी स्तर कहते हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझ गए। अच्छा, इसके बाद आता है ऊर्जा का प्रवाह। देखिए ऊर्जा का प्रवाह बहुत ईजी है। ऊर्जा का प्रवाह, इसको मिटाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। ऊर्जा का क्या लिखे हैं? हम प्रवाह लिखे हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे थे घास को खाया, ग्रास ऊपर को खाया, मेढक को खाया, सर्प को खाया, बाज। ठीक है ना, ये खाया बाज। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें 100% है तो इसका 10% इसमें आएगा। मतलब 10% इसका ऊर्जा जो है किसमें आएगा? इसमें आएगा 10%। मतलब कहने का मतलब है कुल ऊर्जा के इसके बाद जितना ऊर्जा रहेगा ना, तो कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा इसमें आएगा, इसका 10% इसमें आएगा। समझ रहे हैं बातों को? मतलब कि कुल ऊर्जा के आहार श्रृंखला के प्रत्येक कोशी स्तर में कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा ही स्थानांतरण, इसका 10% ऊर्जा ही अगले कोशी स्तर में जाएगा, फिर इसका 10% इसमें जाएगा, फिर इसका 10% इसमें जाएगा, फिर इसका 10%, मतलब कि 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कहने का मतलब है अगर इसमें 100% है तो इसका 10% इसमें आएगा। ठीक है ना, तो आहार श्रृंखला में इसका परिभाषा सुनिएगा।
बहुत ईजी है कि ऊर्जा का प्रवाह लिख के डैश देने के बाद परिभाषा, आहार श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा का यह स्थानांतरण अगले कोशीय स्तर पर होता है तथा शेष 90% ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न भागों में मतलब विभिन्न प्रकार से हो जाता है। जैसे इसको अच्छे से समझिएगा, घास को क्या बोलते हैं? उत्पादक, ठीक है। उसके बाद ग्रास ओपर, उसके बाद मेढक, उसके बाद सर्प, इसको प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। घास को उत्पादक बोलते हैं। तो देखिए इसमें जो होता है, अगर 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, कितना? 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, कितना है? 10,000। समझिएगा अच्छा से। अगर इसमें 10,000 किलो कैलोरी है तो इसका 10% नहीं इसमें आएगा, कितना आएगा? 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें हो जाएगा, किलो कैलोरी ऊर्जा। इसका 10% इसमें आएगा, मतलब कि इसका 10% इसमें, तो इसका 10% इसमें हो जाएगा 100 किलो कैलोरी ऊर्जा। इसका 10% तो इसमें 10 किलो कैलोरी ऊर्जा, मतलब कि 10% अगले कोशीय स्तर में स्थानांतरण होता है, 90% का विभिन्न भागों में व्यवहार हो जाता है, विभिन्न व्यवहारों में अथी हो जाता है, जैसे 90% लग जाता है। तो 10% ही, तो अगर 10,000 है तो 1,000 ना होगा, इसमें इसका 10%, इसमें 100, इसका 10%, इसमें 10 हो जाएगा। तो इतना का व्यवहार हो रहा है, मतलब कि अगले कोशीय स्तर में 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण अगले भागों में होता है। मतलब इसका हम लोग 10% ही यूज करते हैं, उसके बाद 90% तो वो अपना अलग व्यवहार में जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप समझ गए, ऊर्जा का प्रवाह। इसके बाद आता है मानव एवं पर्यावरण के बारे में। मानव एवं पर्यावरण, मानव एवं पर्यावरण, ये टॉपिक है। मानव एवं पर्यावरण, ये टॉपिक है आपका। क्या पढ़ना है? मानव एवं पर्यावरण के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आता है इसमें कि देखिए क्या करते हैं हम लोग, मनुष्य के विभिन्न गतिविधियों का सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। हम लोग का जितना भी गतिविधि है उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? पर्यावरण पर पड़ता है। और प्रतिदिन अपने क्रियाकलापों मतलब कार्यकलापों से, ठीक है ना, प्रतिदिन अपने कार्यकलापों से जो उत्पन्न अनावश्यक पदार्थ होता है, उत्पन्न अनावश्यक पदार्थों को हम जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। जो अनावश्यक पदार्थ बचता है, जैसे प्रतिदिन जो हम लोग उपयोग करते हैं, उसके बाद जो अनावश्यक पदार्थ बच गया, खराब पदार्थ जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, तो उसको जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपशिष्ट। अपशिष्ट आता है, अपशिष्ट, ठीक है ना। जहाँ तहाँ क्या करते हैं? फेंक देते हैं, इनको अपशिष्ट करते हैं। इसको दो समूहों में बांटा जा सकता है। अपशिष्ट का जो दो समूह है, अपशिष्ट का कितना समूह? दो। पहला होता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, सेकेंड होता है जैव अनिम्नीकरणीय, और लग जाएगा, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट। तो सीधा सी बात कि जैव निम्नीकरणीय में हो जाता है, इसका परिभाषा ऐसे अवांछित पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले जैविक अपघटन द्वारा पुनः उसको उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। जैसे में अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि जैसे जंतुओं के मलमूत्र हो गया, इसको पुनः उपयोग में जंतुओं के मलमूत्र और भी हो जाएगा कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, कृषि द्वारा जो अपशिष्ट उत्पन्न होता है। थर्ड हो जाएगा कागज और कपास से निर्मित कपड़े, और चौथा हो जाएगा
जंतुओं, पेड़ पौधे के मृत शरीर, ये सब जो है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट मृदा है। अच्छा, अजैव अनिम्नीकरणीय, अजैव नहीं बल्कि जैव अनिम्नीकरणीय। तो जैव अनिम्नीकरणीय में प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, इसमें जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं अर्थात प्रकृति द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। इसको प्रकृति द्वारा नष्ट नहीं कर सकते हैं तो इसको जैव अनिम्नीकरणीय कहलाएंगे। जैसे में कीटनाशक, पीड़कनाशक जिसको डीडीटी बोलते हैं, सीसा, ठीक है, क्या हो जाएगा सीसा, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक और क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो ये जो आता है जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट आता है, ठीक है ना। इसको आप देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, उदाहरण कर सकते हैं। हो गया, ठीक है। बिठाते हैं। इसमें रहता है कचरा प्रबंधन, लास्ट टॉपिक आता है, उसके बाद कल के क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर है कचरा प्रबंधन। देखो, कचरा प्रबंधन का परिभाषा है कचरे को एक जगह एकत्रित करके, कचरे को क्या करना है, एक जगह एकत्रित करके उसको वैज्ञानिक तरीके से निपटारा, उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा कचरा प्रबंधन कहलाता है। मतलब कि इसको एक जगह एकत्रित कर लेंगे, एक जगह, और वैज्ञानिक तरीके से उसका समुचित जो निपटारा करेंगे उसी को क्या बोलेंगे कचरा प्रबंधन कहेंगे, ठीक है। तो कचरा प्रबंधन तक ही रहने देंगे। 10-12 मिनट का ये वीडियो हुआ होगा। इस 3-4 को टॉपिक्स को, जैसे पहला टॉपिक पढ़े हम लोग पोषी स्तर, इसको कवर कर लेना है। पोषी स्तर एक बार रिविजन कर रहे हैं। पोषी स्तर हम बताए हैं कि आहार श्रृंखला में कई पोषी स्तर होते हैं और जो एक स्तर से भोजन का स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है। इसका कई स्तरों में बांटा भी है, जैसे कि प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर, ठीक है, ये बताया भी है। सेकेंड है ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह बताए हैं कि 10% जो ऊर्जा होता है वो अगले पोषी स्तर में जाता है, 10% ही, ठीक है। थर्ड में जो था वो था अपशिष्ट, जो भी अनावश्यक होता है उसको जहाँ तहाँ फेंक देते उसी को अपशिष्ट बोलते हैं। चौथा जो था जैव पॉइंट बता रहा है, कौन कौन पॉइंट पढ़े, निम्नीकरणीय अपशिष्ट, ठीक है। पांचवा पढ़े हैं जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट, निम्नीकरणीय। छठा पढ़े हैं कचरा प्रबंधन। इसको आपको देख लेना है अच्छा से। 6 को अभी बताए हैं बहुत कम देर के वीडियो में। कचरा प्रबंधन मतलब कचरा को एक जगह एकत्रित करके उसको वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा कचरा प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा तो बताइए जरूर है, और जो भी क्वेश्चन समझ में आए एक बार फिर से बोल सकते हैं, उसको हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।